मित्रों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में। पूरा का पूरा वीडियो अगर आप बच्चों की परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बताएंगे कब कौन सी घटना हुई और उसका सन क्या है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व माना जाता है भारतीय इतिहास के अनुसार। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व। वीडियो को पाज कर करके एक एक फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, साथ ही रट भी लीजिएगा। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का परिनिर्वाण कब हुआ? परिनिर्वाण का मतलब होता है इस लोक से दूसरे लोक को जाना, यानी मृत्यु। महावीर स्वामी का परिनिर्वाण हुआ 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व। और गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध जी का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व हुआ, यानी गोलोकवास 483 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ 326 से 325 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 से 325 ईसा पूर्व आक्रमण किया। अशोक द्वारा कलिंग विजय कब हुई? अशोक द्वारा कलिंग विजय हुई 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? विक्रम संवत का आरंभ हुआ 58 ईसा पूर्व, यानी हमारा जो विक्रम संवत है वो अंग्रेजी ईस्वी सन से 58 वर्ष पुराना है। शक संवत का आरंभ कब हुआ? शक संवत का आरंभ हुआ 78 ईस्वी को। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? हिजरी संवत का आरंभ हुआ 622 ईस्वी को। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ? 622 ईस्वी को। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो ही पूरा सुनिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाहियान की भारत यात्रा कब हुई? फाहियान की भारत यात्रा हुई 405 से 411 ईस्वी के मध्य। हर्षवर्धन का शासनकाल कब रहा? हर्षवर्धन का शासनकाल रहा 606 से 647 ईस्वी। और हर्षवर्धन का मुख्य केंद्र बिंदु रहा कन्नौज। कन्नौज को ही हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया। हुएनसांग की भारत यात्रा कब हुई? हुएनसांग की भारत यात्रा हुई 630 ईस्वी में। हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग भारत में आया, साथ ही उसने कन्नौज में भी यात्रा की। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है 1191 ईस्वी में। एक एक फैक्ट को रट लीजिएगा क्योंकि परीक्षा के लिए आपको तैयार होना है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? गुलाम वंश की स्थापना हुई 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई। वास्को डी गामा का भारत पर आक्रमण कब हुआ? भारत पर में आगमन कब हुआ? वास्को डी गामा कब भारत में आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में आया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। 1526, 1556 और 1761, इन तीनों वर्षों को याद कर लीजिएगा। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ? यानी अकबर सिंहासन पर कब बैठा? 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। दीन इलाही धर्म की स्थापना जो कि अकबर ने की कब की? 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की। आज सोशल मीडिया भी अध्ययन का बहुत अच्छा माध्यम है अगर आप पढ़ते हैं और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो नाचकूद वाले नहीं देखते हैं तो। अगर उसी में अपना समय बर्बाद करते हैं तो हो गई पढ़ाई। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई? 1582 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ 1757 ईस्वी में। इसलिए अच्छे चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उनसे बचिएगा, जो YouTube की गंदगी है उससे बचिएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब हुआ? 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हुआ। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ। प्रथम विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा इसको। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त हुआ 1793 ईस्वी में और बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ 1905
1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और यही मुस्लिम लीग भारत के लिए इतनी घातक बन गई कि भारत को 2 टुकड़ों में बांट गई और भारत जो वास्तव में एक विशाल देश था, समृद्ध देश था, इस देश को मुस्लिम लीग ने 2 टुकड़ों में बांट दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? मार्ले मिंटो सुधार, इसको नोट कर लीजिएगा, 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के मध्य। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 से 1922 ईस्वी के मध्य। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। एक एक फैक्ट को याद तो आप ही को करना है, बस वीडियो 2-3 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब चलाया गया? 1930 ईस्वी में दांडी मार्च नमक सत्याग्रह चलाया गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या कब की गई? 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या की गई। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 1962 ईस्वी में। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 1962 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध कब हुआ? 1965 ईस्वी में। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 ईस्वी में। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784 के मध्य। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 1792 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। सारे के सारे फैक्ट वीडियो पॉज कर करके इनको नोट कर लीजिएगा और साथ ही नोट करने से कुछ नहीं होगा, याद कर लीजिएगा। कारगिल का युद्ध कब हुआ? कारगिल का युद्ध हुआ 1999 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ है 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ है 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? 1932 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ है। चीनी क्रांति कब हुई? चीनी क्रांति हुई 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1989 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। रूसी क्रांति कब हुई? रूसी क्रांति हुई है 1917 ईस्वी में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए आए हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको रोज मिलेंगे। एक बढ़िया अच्छी तैयारी करिएगा और परीक्षा अवश्य पास करिएगा।